पे आप देख रहे होंगे, गौर करेंगे तो भिन्न का घटाव बन रहा है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। 3। चूंकि अब y का मान निकल चुका है तो x का भी मान निकल जाएगा। x का मान निकालने के लिए y का आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5। क्वेश्चन हमारे पास डिमांड यही कर रहा है कि जो भी हमारे पास समीकरण दे रखे हैं उसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे दो समीकरण दे रखे हैं। ऊपर वाले समीकरण को हम 1 मानेंगे और नीचे वाले समीकरण को हम समीकरण 2 मानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, समीकरण मानने के बाद हमें जो आरंभ करना होता है इसका सॉल्यूशन, वो समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं। जो भी x का मान आएगा उसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 1 हमने ले लिया है। अब यहाँ से हम इसे आगे हल करेंगे और हल करने के दौरान ध्यान रहे कि आपको x का मान निकालना है इसमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2x का √2x बराबर, ये जो √3y है ये प्लस में है, बराबर के इधर चला आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ √3y हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर -√3 और ये y का y, अब ये जो 2 है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो हम इसे भागा में ले आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √2। अब चूंकि x का मान निकल चुका है प्रॉपरली पूरे तरीके से, इसलिए हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे। जो भी x का मान आया है उसे हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। अब हमारे पास जो समीकरण 2 है उसे हम लिख लेंगे। जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप x का मान बिठा देंगे। ये √3 का √3 हमने रखा और x का यहाँ जो मान है वो है -√3y। तो यहाँ पे -√3y और बट्टे में है √2, तो इसे भी हमने ले लेना है। यहाँ पे माइनस का माइनस, ये हो जाएगा √8y बराबर 0। ये √3 इस √3 से गुना होगा तो केवल 3 हो जाएगा और ये माइनस का माइनस और जो y है वो भी रहेगा और यहाँ पे बट्टे में जो है सो √2 का √2 बचेगा ही बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा √8y बराबर 0। अब यहाँ पे चूँकि कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे एक छिपा हुआ है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, गौर करेंगे तो भिन्न का घटाव बन रहा है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब हम लेंगे √2 और 1 का, तो एलसीएम आएगा √2 एलसीएम आने के बाद अब हमें क्या करना है, जब भी ये बेस जो है सो अलग अलग हो तो एलसीएम लेने के बाद आप क्रॉस मल्टीपल करवा दें, ये बेहतर तरीका है। इसको इससे मल्टीपल करवाएंगे तो हो जाएगा 3y माइनस का माइनस और यहाँ पे माइनस, और इसको इससे मल्टीपल कराएंगे तो √2 को √8 से गुना करेंगे तो √16 हो जाएगा। हाँ, √16 बराबर 0। अब √2 चूँकि भागा में है और इसे हम क्या करेंगे, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने -3y माइनस और ये जो √16 है ये 4 में बदल जाएगा, क्योंकि जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। बराबर में हम 0 और ये जो भागा में है इधर ले आएंगे तो गुना में हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो -3y और -4y कितने हो जाएंगे, -7y हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -7y बराबर 0। चूँकि 0 के साथ कुछ भी गुना होता है तो वो 0 ही हो जाता है, चाहे वो संख्या 1000 ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे चूँकि y का y लिखेंगे बराबर 0 और ये जो 7 है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 0/7 है, मतलब 0 के नीचे कोई भी संख्या है और उसे जब आप डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। हाँ, तो यहाँ पे एक y का मान निकल चुका है और अब हमें x का मान निकालना है। तो सिंपली y का मान जो है सो समीकरण 3 में अगर हम बिठा दें तो x का भी मान निकल जाएगा। तो आइए बिठाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, y का मान प्रतिस्थापित
करने पर। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, आप भी देख लीजिए एक बार। x बराबर -√3y बट्टा में √2, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब सिंपली y का मान बिठा देंगे, जो भी y का मान बिठाएंगे उससे √3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे -√3 और यहाँ y है, इसका मतलब यहाँ पे 0 बैठेगा और ये √2 का हम √2 लिखेंगे। इसको जब इससे मल्टीपल करवाएंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे में √2 का √2 ही रहेगा। अभी मैंने आपको बताया है कि 0 के नीचे कोई भी संख्या हो, रूट में, अपरिमेय, परिमेय कुछ भी हो, उसका मान 0 ही होता है। तो यहाँ पे x का भी मान निकल कर आ गया है, कितना, 0। अब चूँकि हमारे पास x का भी मान आ चुका है और y का हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे लास्ट में हम हेडिंग देंगे, अतः x बराबर 0 एंड y बराबर 0, और यही हो जाएगा आंसर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो में जाने से पहले हम सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 6 इसी का। छठा जो प्रश्न है वो थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि यहाँ पे भिन्नों के रूप में दे दिया है और इसे हमें एक सेंटर में सबसे पहले कर लेना है। समीकरण 1 जो है वो है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 और x/3 प्लस y/2 और बराबर में 13/6। तो इसे सबसे पहले हमें सीधा कर लेना है, और सीधा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, रफ में करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समीकरण 1 को देखेंगे तो यहाँ 2 और 3 है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ ऊपर वाला हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9x और माइनस ये हो जाएगा 10y बराबर ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे 9x माइनस 10y बराबर, ये जो 6 है भागा में है, बराबर के इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो -2 गुना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9x माइनस 10y बराबर 2 तिया 2 छक्के 12 हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो समीकरण 1 जो हमारे पास निकल कर आया है वो है 9x माइनस 10y माइनस 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर -12, ये हो गया समीकरण 1। अब हमें समीकरण 2 को देखना है। इसमें भी वही प्रोसेस करना है, 3 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3y, एलसीएम आता है ना सबको, यहाँ पे 13 और बट्टा में 6 का 6। अब देखिए नीचे क्या है, 6 और 6 कट जाएंगे। जब भी आप मैथ को सॉल्व करेंगे और बराबर के लेफ़्ट हैंड साइड और आरएचएस साइड सेम संख्या हो तो कट जाती है, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। एक भी बात का और ध्यान रहे कि दोनों धनात्मक ही होनी चाहिए तो कट जाएंगी। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये हो गया समीकरण 2। तो हमने यहाँ पे इसे लिख लेना है, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये हो गया समीकरण 2। अब ये क्या है, ये हो गया सुलभ और सीधा। इसे अब हल करेंगे तो इसमें हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर -12। इसे हल करेंगे और इससे x का मान निकालेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 10y है, और 10y को क्या करेंगे, हम उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस में। तो -12 का 12 और ये जो 10y आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 10y। यहाँ पे x बराबर -12 प्लस 10y, और ये जो 9 आपको दिख रहा है ये चूँकि है गुना में, बराबर के इधर हम इसको लाएंगे तो हो जाएगा भागा में। तो अबर यहाँ ना लिख करके हम इसे यहाँ लिखेंगे, चूँकि भागा में आ चुका है। तो x का जो मान निकला है वो कुछ इस प्रकार से निकला है, और जैसे ही x का मान निकल जाता है हम इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 जो है उसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में बिठा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या प्रतिस्थापित करने पर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 13।
तो ये समीकरण 2 है। हमें x का मान रखना है, तो 2 का 2, x का मान है यहाँ पे -12 प्लस 10y और बट्टा में 9, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस का यहाँ पे प्लस देंगे। अच्छा, दिखा नहीं आपको क्या क्या बिठा दिए हम। चलिए अब देखिए फिर से, यहाँ 2 का 2, ये रहा x, तो x का जो मान है वो यहाँ पे -12 प्लस 10y बटा में 9 हमने यहाँ पे बिठा दिया, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे ये 3 का 3 लेंगे और y का y और बराबर इधर 13 का 13 हम लिख देंगे। इसे आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 इससे गुना होगा तो हो जाएगा -24, बीच में प्लस का प्लस, फिर से ये 2 इससे गुना होगा तो हो जाएगा 20y और यहाँ पे बट्टा में 9 का 9 रहेगा, प्लस 3y का हम 3y लिखेंगे बराबर में 13। अब चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब देखिए इसके और इसके मध्य जो है सो भिन्न का जोड़ बन रहा है, मतलब इसका और इसका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब भी हम लेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पे -24 20y का सेम लिखा जाएगा, चूँकि 9 का पढ़म 9 एक बार में, तो ऊपर वाला भी एक बार 20y प्लस यहाँ पे क्या है, एक का पढ़म 9 9 बार में, इसीलिए ऊपर वाला 9 बार पढ़ना है। तो 3 में हो जाएगा 27 और ये y का y बराबर 13 का 13। अब चूँकि ये जो 9 है ये बराबर के इधर है, भागा में है और बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 9 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 13 और ये 9 इधर आएगा तो हो जाएगा 13 गुना 9। आगे हल करेंगे तो यहाँ पे -24 को अभी रहने देते हैं। सबसे पहले हम 20 और 27 को जोड़ देते हैं, तो 20y और 27y हो गया। 20 और 30 50 में 3 घटा दो 47y। तो यहाँ पे -24 प्लस 47y बराबर, इसको गुना करेंगे 13 में 117 आ जाएगा, यहाँ हम सिंपली 117 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 24 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 47y बराबर 117 है और ये जो 24 है ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। हाँ नहीं जानते हैं क्या आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 117 और 24 141 हो जाएगा, y बराबर 141। ये 47 गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, क्योंकि गुना में रहता है तो भागा में हो जाता है। ये बात हम आपको कितना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। सर एक बात बोलें, आप चिल्ला के भी बता लीजिए या कुछ भी करके बता लीजिए, हम लोग सुनने वाले नहीं हैं, ठीक है? मत सुनिए, हमको क्या है। इसको जब हम भागा करेंगे तो 47 तिया 141, ठीक है? तो y का मान निकल चुका है कितना, 3। चूँकि अब y का मान निकल चुका है तो x का भी मान निकल जाएगा। x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास x का भी मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हैं। आपके मन में चल रहा होगा कि समीकरण 2 में 1 में क्यों नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन 3 में हमने इसलिए रखा है ताकि सुविधा हो, आसानी हो। आप कोई भी समीकरण में भी रखेंगे मान सेम निकलेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे x का जो मान है समीकरण 3 में -12 प्लस 10y और बट्टा में 9 है तो हमने लिख दिया है। अब जहाँ जहाँ आपको y नज़र आता होगा वहाँ वहाँ आप y का मान यानी कि 3 रखेंगे। यहाँ पे x बराबर -12 प्लस 10 गुना 3, चूँकि y का मान 3 है और यहाँ पे 9। आगे हल करते हुए चलेंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा -12 प्लस ये हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पे 9 और 12 और 30 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मान है वो घट जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 18 और बट्टे में 9, यानी कि जब इसे कट करेंगे तो x का जो मान आएगा कितना आएगा बताइए जल्दी। हाँ 2, क्योंकि अब x का भी मान निकल चुका है, y का भी मान निकल चुका है, तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे अतः
x बराबर 2 एंड y बराबर कितना निकला था 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और नोट्स नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।